एक इस परिसर के बाहर एक नीम का पेड़ मैंने देखा है, बहुत बड़ा, और नीम के पेड़ के नीचे करीब 100 आदमी बैठ सकते हैं, कितना बड़ा पेड़ है। मगर आज से 10 साल पहले ये पूरा इतना लंबा चौड़ा पेड़ एक छोटे से बीज में समाहित था, जिसको चुटकी में पकड़ सकते थे हम। बस उस बीज को जमीन में गाड़ा और बीज फैल करके इतना बड़ा पेड़ बन गया। ठीक उसी प्रकार से यह प्रयोग है, एक छोटा सा बीज है और यह बीज कुछ ही महीनों में, हो सकता है कुछ ही दिनों में, इतना अद्वितीय फल आपको देगा कि आप के जीवन में अभाव नहीं रहेगा। हम संन्यास में आपको कभी ऐसा मौका मिले, मैं चाहता हूं कि सिद्धार्थ समझाने से पहले संन्यास शिष्यों को भी एक बार सम्मेलन करें। आपको बुलाएं, उनको भी बुलाएं। आपको तो उस बड़े सम्मेलन में ये दिखाना चाहूंगा कि मर्यादा क्या होती है और शिष्यत्व क्या होता है और उड़स क्या होती है, उमस क्या होती है। उनको मैं ये दिखाऊंगा कि प्यार क्या होता है, अटैचमेंट क्या होता है, जुड़ने की क्रिया क्या होती है। और मेरा कोई शब्द, आप सुनिए मेरी बात बस, और मेरी कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाती। जो मैं बोलूंगा वह घटित होगा ही, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे मुंह से कोई शब्द निकले और घटित नहीं हो आपके या मेरे जीवन में। यदि मेरा सम्मेलन होगा तो फिर ऐसा होगा ही, और आप ऐसा अनुभव करेंगे ही। वे भी सन्यासी हैं, सन्यासिनियां हैं, शिष्य हैं, शिष्याएं हैं, वह भी आपसे कई गुना ज्यादा एकदम से, जैसे बछड़ा दौड़ करके गाय से उलझ जाता है, ठीक उसी प्रकार से वे देख करके दौड़ पड़ते हैं। उनको ये चिंता नहीं होती कि बीच में कंकर है, पत्थर है, पहाड़ की कोई चोटी है, चट्टान है, बर्फ है, कुछ उनको चिंता रहती ही नहीं। उनसे भी मुझे प्यार है। और आप जिस प्रकार से इतने सारे जूझते हुए इस दुनिया के थपेड़ों से, ये थपेड़े इतने मामूली नहीं होते, ये बहुत भयानक थपेड़े होते हैं, जहां हर क्षण हमें सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है, परिवार से, पत्नी से, पति से, धन से, राज्य से, और उसके बावजूद भी आप आते हैं, दौड़ करके मुझसे मिलते हैं। यहाँ पूरे भारतवर्ष में शिष्य तो, गुरु तो 4 लाख 5 लाख होंगे, पर ऐसे शिष्य किसी गुरु के पास नहीं होंगे, इतना मुझे गौरव है। अब कल का एक दिन हमारे इस शिविर में है, परसों तो पूर्णाहुति है, और पूर्णाहुति में व्यस्त रहेंगे। कल जो प्रपोजल आपकी तरफ से आना चाहिए था, मेरी तरफ से प्रपोजल मैं दे रहा हूँ। 21 तारीख अपने आप में गुरु जन्म दिवस मनाई जाती है पूरे भारतवर्ष में, और सन्यासियों में भी और विदेशों में भी। तो कल 21 तारीख है, और ये आपके लिए आनंद की बात है कि नवरात्रि के इस पर्व में 21 तारीख भी आई, और जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। इक्कीस तारीख कोई मेरा जन्म दिवस नहीं है। 21 तारीख को इतनी महत्ता नहीं है कि मैं ये कहूं कि मेरा जन्म दिवस इसलिए मनाया जाए या मनाए। 21 तारीख और अंग्रेजी की तारीख इसलिए हो कि एक चिंतन बन सके, एक ऐसा क्षण है जहां हम गुरुत्व से जुड़ सके, गुरु की ज्ञान से जुड़ सके, उसके पूर्णता से जुड़ सके, उसके आनंद से जुड़ सके, और हम स्वयं अपने आप में गुरुमय बन सके, गुरु बन सके, सूर्य बन सके। ऐसा इसलिए 21 तारीख हम मनाते हैं।
कल आप सभी को मैं एक अद्वितीय दीक्षा होती है, आपको मैंने दीक्षा आपने ली है और प्रारंभिक दीक्षा ली है, धन्वंतरी दीक्षा ली है, पुण्य जागरण दीक्षा ली है। सभी दीक्षाएं अपने आप में अद्वितीय हैं। ऐसा मैं पिछले 10 साल से दीक्षाएं नहीं दे रहा था, देने का चिंतन भी नहीं था, मगर क्यों दे रहा हूं उसको अभी आप समझ नहीं पाएंगे। जो कुछ है वो अपने आप में बांट देना चाहिए मुझे, और बहुत तेजी के साथ बांट देना चाहिए, जिससे कि चाहे लक्ष्मी से दीक्षा लेकर के आपके चेहरे प्रसन्नता आ सके, चाहे रोग मुक्ति से आ सके, चाहे कुंडली जागरण से आ सके। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य, मेरा धर्म यह है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी, पूर्णता और आनंद आ सके। यही मेरा लक्ष्य है। और भौतिक बात ये कहूं तो हालांकि बहुत छोटी बात है, मेरे वोटों से नहीं निकलनी चाहिए। दीक्षा का अगर कोई व्यय है तो उस व्यय में और मेरे परिवार उस व्यय को यूज नहीं करते हैं, प्रयोग में नहीं करते हैं। यह तो आपका जो भी धनराशि है, आपके गुरु भाई जो सन्यासी हैं उनके वस्त्रों के लिए, उनके भोजन के लिए, उनकी स्थितियों के लिए यह सब वहाँ समाप्त होता है, और उनके एक तरह से हेल्पफुल है आपके लिए, इसलिए यह सब स्थितियाँ है, मेरे इसमें कोई उपयोग नहीं है। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है कि मैं कोई एक नियम, तो एक अलग होता है, नियम किस लिए किया गया है वो आप में से कोई अकाउंटेंट हो, कोई सीए हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई हो, आप देख सकते हैं हिसाब आकर के कहाँ जा सकता है, कहाँ जाता है, वो भी आप देख लीजिए। क्योंकि हजारों सन्यासी हैं, उनके भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। गुरु के रूप में मेरा कर्तव्य धर्म है। अब वो जमाना नहीं रहा कि वो भिक्षाटन करे और भिक्षा मांग करके जीवन यापन करे, वो 50 साल पहले का जीवन तो था। अब यदि वो भीख मांगे या भोजन के लिए याचना करें तो कहते हैं बड़ा भिखारी था, आया खाने के लिए रोटियां, तो मैं ऐसा अपने शिष्यों के बारे में सुन नहीं सकता। इसलिए मैंने एक नियम बनाया, धर्म बनाया कि मैं उनके किसी दरवाजे पर जाने की उनको जरूरत नहीं पड़े, वस्त्रों के लिए भी, भोजन के लिए भी, आवास के लिए भी और किसी चीजों के लिए भी। इसीलिए यह व्यवस्था कि हम एक गुरु भाई हैं और गुरु भाई के रूप में उनका सहयोग उनको करना हमारा फर्ज, धर्म, कर्तव्य है। ऐसे सरदार की जय, शास्त्र की जय, हरे हरे हरे। और उनसे जो कुछ वे मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, निरंतर साधनारत रहते हैं, तो निश्चय ही उनका पुण्य आपके जीवन में प्राप्त होता ही है। यह तो एक एक्सचेंज है, परिवर्तन है, इसलिए दोनों चीजों को लाभदायक होता है। हम पहले से यदि आप ठंडे दिमाग से देखें अपने आसपास के लोगों को, आज से 5 साल पहले की स्थिति को, मैं ऐसा नहीं कर सकता 5-7% तो रिश्वत लेकर के भी और कुछ भी लेकर के ऊपर से संपन्न दिख सकते हैं, मगर आपके आसपास के जितने लोग हैं उनकी अपेक्षा आप ज्यादा सुखी हैं, आप ज्यादा सफल हैं, आप ज्यादा आनंददायक हैं, ज्यादा। और जितने ये अच्छे व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं आपको, आप उनके संपर्क में आए नहीं है। मैं उनके संपर्क में रात में आता हूं और उनको थोड़ा सा स्पर्श टच करता हूं तो अंदर से मवाद निकलती है। मेरी पत्नी बहुत लड़ाई झगड़ा है, गुरु जी बीमार बहुत है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पीड़ा हो गई है, बेटा कपूत हो गया है, मेरी समस्या ये है। और थोड़ा सा पुरखने पर अंदर क्या क्या निकलता है वो सब देख के घृणा हो जाती है कि ये पैसा इनके जीवन का क्या हेतु बना, क्या रंग बना। और हम उसके अपेक्षा भी फक्कड़ है, मस्त हैं, आते हैं, गप्पे मारते हैं और गुरु के सामने बैठे रहते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा मुक्ति और क्या होगा। कल गुरुत्व ये शरीर है और इसके अंदर एक तथ्य है, एक चिंतन, एक चिंगारी, एक आग, एक सूर्य है। उसको गुरुत्व कहा गया है, ज्ञान का, आपको एक पूर्णता देने का। और उस पूर्णता को ज्ञान देने के लिए कोई आवरण चाहिए, कोई उसको ये शरीर दिया है। एक मंदिर के चारों तरफ परकोटा होता है। परकोटा इसलिए बना दिया गया है कि कोई भी जीव जंतु, गाय, भैंस, बकरी, घटिया आदमी उस परकोटे को लांग के मूल मंदिर में नहीं चला जाए, इसलिए चारों तरफ परकोटा बनाया है। इसलिए शरीर है।
और जो अंदर पहुंचना चाहते हैं, जब पहुंच सकते हैं, वो अंदर जाएंगे मंदिर में, भगवान के दर्शन करेंगे, मूर्ति के दर्शन भी होंगे, अपना में साक्षात प्रणिपात भी होंगे। आप लोगों का सौभाग्य है कि इस परकोटे के अंदर पहुंचने का प्रयास किया है। और इसके लिए जरूरी है कि दोनों तरफ का वाइब्रेशन एक होना चाहिए, विकिरण किरणें। यदि कोई दे तो आप लें, एक्सेल तो होना ही चाहिए। इसलिए यदि आप मेरे उस गुरुत्व तक पहुंचना है तो फिर आपको भी अपने हृदय में उस गुरुत्व को स्थापन करना पड़ेगा। मैं आपको उस सूक्ष्म तथ्यों पर जल्दी से जल्दी ले जाना चाहता हूँ। इस शिविर में भी, फिर दीपावली के शिविर जोधपुर में होगा, उसमें भी, और आगे 2, 3, 4 शिविरों में मैं, और मैंने तो ऐसा निश्चय कर लिया है कि शायद इस शिविर के बाद में कोई शिविरों में मैं शायद भाग नहीं भी लूँ। मैं कह नहीं सकता कि, क्योंकि जीवन का कुछ और भी उद्देश्य होते हैं। और आपका आग्रह, आपका खींचने की प्रवृत्ति, आपको चुंबक की प्रवृत्ति तो होगी तो आऊंगा। मैं ऐसा कुछ सौगंध नहीं खाई कि मैं आऊंगा ही नहीं, यथासंभव मैं ये श्रीवास्तव साक्षी है, पूछ लीजिए इसको। मैंने 5000 बार कहा है कि भाई विदाई शिविर के बाद में मैं शिविरों में भाग नहीं लूंगा, मुझे आप फ्री कर दो। ऐसा इन लोगों को, परिवार वालों को भी यही कहा है कि ठीक है जो कुछ हुआ है, मगर फिर भी आप लोगों का जो प्यार होगा। मैंने फिर कहा कि उन सन्यासी शिष्यों को भी ये बताना चाहता हूँ कि अटैचमेंट क्या होता है, एक अभाव के बीच में एक जुड़ने की क्रिया क्या होती है, दौड़ की क्रिया क्या होती है, उड़स करके सीने से चिपकने की क्रिया क्या होती है, वो इन चीजों से सीख सकते हैं, इन विद्यार्थियों से, इन शिष्यों से सीख सकते हैं। और इस बात का मुझे आप जैसे शिष्यों पर गर्व भी है, निश्चित रूप से गर्व है। ये मैं हमेशा कह रहा हूं। कल गुरुत्व दिवस है। आप सुबह जल्दी उठें, रोज उठते हैं उससे आधा घंटा पहले उठें, स्नान करें शुद्ध और पवित्रता के साथ, और स्नान करने के बाद में पहनी हुई धोती, शुद्ध धोती पहन लें, और अच्छा आसन हो उसमें बैठें, ऊपर दुपट्टा आपका धुला हुआ हो या घिस गया है या जीर्ण हो गया, फेंक दो, दूसरा दुपट्टा बिल्कुल सही हो वो पहने। और सुबह से ही आप निखिलेश्वरानंद स्तवन का अगर आपके पास पुस्तक है तो उसका पाठ करें, नई पुस्तक है तो आप गुरु मंत्र का जाप करें, 4 माला, 5 माला, 6 माला, 11 माला, जो भी आपको सुविधाजनक हो। कल मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण दीक्षा होती है, हृदयस्थ गुरुत्व धारण दीक्षा। हृदय में गुरु को प्रत्यक्ष रूप से धारण करना, एक ऐसी दीक्षा जो अपने आप में शिष्य कई वर्षों से इंतजार करता रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है कि कोई ऐसी दीक्षा मिले कि गुरु स्वयं साक्षात शिवमय होकर के, ब्रह्म रूप में होकर के, विष्णु रूप में होकर के मेरे हृदय में, प्राणों में, हर धड़कन में, रक्त की एक एक बूंद में, सांस में वो स्थापित हो जाए। स्थापित हो जाए तो फिर इसलिए कोई वो विशेष दीक्षा वाला कल नहीं होगी बात। आप सभी अपना नाम वहां नोट करवा दें, और सभी लोग, या मैं कहूँ यथासंभव सभी लोग उस दीक्षा में भाग लें। जो भी उस दीक्षा में भाग लेना चाहेगा उस दीक्षा में भाग लें। मैं कल सुबह अच्छे पुष्पों से इसको सजाएंगे, थोड़ा मंच को थोड़ा ठीक करेंगे, जो पुष्पों का रोज बनाते हैं थोड़ा अच्छा बनाएंगे। आप लोग बहुत सुंदरता के साथ बैठेंगे अच्छे वस्त्रों में, और आपके गले में मालाएं पहनी हुई होंगी। और मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं कल 2-3 काम करने पड़ेंगे, क्योंकि परसों हमें कोई समय नहीं मिल पाएगा। पूर्णाहुति होगी और फिर 2-3 कार्य, विदाई समारोह होगा, फिर आपके भागने की क्रिया होगी कि गुरु जी में जाना है, हम जाना है, जाना है, भाव हो जाएगा। पर कल का दिन यूं भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हजारों सन्यासी भी कल के दिन की हर महीने प्रतीक्षा करते ही हैं कि उस तारीख को हम गुरु से, और मुझे भी रात्रि को उनके पास जाना ही पड़ता है, और जाता ही हूं, और उनसे पूरे रात्रि को उनके साथ व्यतीत करता ही। पूरा दिन आपके हवाले है, पूरी रात्रि उनके हवाले है। बाकी तो निंद्रा देवी आती बेचारी पूछती है क्या करें गुरु जी, उनका तुम कल आ जाना, आज तो समय नहीं मिल पा रहा है, फिर कभी मिल लेंगे। और पिछले 5-7 दिनों से वो निंद्रा देवी बहुत मायूस है, बहुत परेशान है कि क्या गुरु जी यहाँ कहाँ आ गए, आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कभी बात कर लेंगे यहाँ पर,
बहुत महारथी बैठे हैं और कभी रात को 2, 3, 4, 5 बजा देते हैं, तो क्या कर सके। इतने बाद वो भी मेरा खुद की साधना का समय भी होता है और सिद्धाश्रम जाने के लिए भी आधा घंटा वक्त लगता है, सुनने शिष्यों के पास जाने का समय भी होता है। तो रोज कोशिश तो मुझे ये की थी कि 9 बजे समापन कर दें, और फिर भी जब इच्छा होती है ये दें, ये बात करें, ये भी कर दें, ये प्रयोग संपन्न करवा दें, समय कम है, जो कुछ भी दे सके दें। और आपकी शिष्यों को भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। आपकी थोड़ी डिफिकल्टीज हैं और मिट जाएंगी, इसमें तो लंबी थोड़ी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गर्भ में बालक स्थापित होता है तो 9 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ती दादा को कि पोता पैदा हो। 9 महीने इंतजार करना पड़ता है। एक बीज में जमीन में गाड़ा है तो 1-2 साल इंतजार करना पड़ता है कि पेड़ छायादार ऊंचा उठे, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। मगर मैं आपको 6 महीने 8 महीने साल भर की बात नहीं कर रहा हूँ, इतनी जरूरत नहीं है। मैं स्वयं अपने आप में सीधा और प्रसन्न करने वाला व्यक्ति हूँ और जल्दी आपका काम कुछ दिनों में हो जाएगा जैसा। इसलिए कल मैं सुबह करीब 10 बजे के आसपास आऊंगा, 10 बजे के आसपास आऊंगा और मैं उस गुरुत्व स्थापन हृदयस्थ गुरुत्व स्थापन प्रयोग जो कि गुरु उपनिषद में वर्णित है, संन्यास शिष्यों को ऐसा प्रयोग करवाते हैं। गृह शिष्यों को इसलिए नहीं करवाते हैं, तीव्र प्रयोग होता है। मतलब तीव्र प्रयोग का मतलब बहुत ज्यादा इच्छा ये होती है कि गुरु के चरणों में जाए, वहीं बैठे हैं और कुछ नहीं है, और फिर मंत्र साधना यही चिंतन उसका 24 घंटे, क्योंकि रास्ते में जो चीज मिल जाएगी वो मिल जाएगी। मैं इसका ये मतलब नहीं तुम जिम्मेवारियों से कतरा जाओगे। जिम्मेवारियों से करते हुए भी बिल्कुल आप उसी खुमारी में, जिसको कबीर ने कहा है कि अपने आप में अलग सी गुरु खुमारी है, जहाँ बिल्कुल पता ही नहीं पड़ता कि जीवन कितने आनंद में व्यतीत हो रहा है, ऐसा जीवन अपने आप में पूर्णता के साथ में व्यतीत हो, उसके लिए उन संन्यास शिष्यों को उस प्रकार की दीक्षा दी जाती है। ऐसी दीक्षा में कल सुबह 10 बजे आप लोगों को प्रदान करूंगा। यदि आप सही वस्त्र पहने हुए होंगे और सही आसन पर सही मंत्र जाप के साथ में, स्तवन के साथ में और माला धारण के, जो कुछ भी हो, एक सुंदरतम स्थिति में आप बैठेंगे तो मैं आपको उस प्रयोग, उस दीक्षा को प्रयोग संपन्न करवाऊंगा जो आपके जीवन की पूंजी होगी, और मैं अपनी तरफ से इस 21 तारीख को वो प्रयोग संपन्न करवाऊंगा कल आपको। मगर इसमें शर्त एक ये रहती है कि हम बोलते हैं तो शक्ति खर्च होती है, वाक शक्ति कहा जाती है। बहुत ज्यादा बोलने से थक जाता है आदमी, इसलिए उस शक्ति को संचय इसलिए की जाती है कि हम ग्रास्पिंग कर सकें, ले सकें, धारण कर सकें। इसलिए सुबह स्नान करने के बाद में आप बोलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे परस्पर, जब तक मैं आपको दीक्षा नहीं दे दूंगा। अगर बात करेंगे तो इशारे से बात करेंगे, चाय वाले को बात करेंगे, चाय चाय वाले को ये कहना कि वो गुरु हैं बहुत ऐसा, वो भी सिखाना पड़ेगा। फिर आज से पूरी बातचीत कही जा सकती है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो भी कही जा सकती है, मैं क्रोध करता हूँ तो भी किया जा सकता है। खैर वो आप 2-3 घंटे मिलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मौन भी अपने आप की भाषा होती है जो पूरे संसार में चलती है। आपको फ्रेंच नहीं आती होगी, मगर वहां जाकर भी आप भाषा बोल सकते हैं संकेतों के माध्यम से। इसलिए मैं बोलेंगे नहीं, वाक शक्ति का क्षरण नहीं करेंगे आप, और बिल्कुल आसन पर बैठ के मंत्र जाप करेंगे। और जहाँ रोज चाय पी सकते हैं, उसमें कोई ऐसा दोष नहीं, चाय पिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अन्न नहीं लेंगे और फल नहीं लेंगे, केवल दूध या चाय या जूस जो भी आप लेना चाहें वो आप लें, और फिर बैठे आसन पर और फिर मंत्र जाप करें नित्य की भांति, और रोज योगा का जो कुछ भी आपकी क्लास चलती होगी करें, मगर बोलेंगे नहीं। मैं ठीक 10 बजे आपके पास आऊंगा। मैं उस प्रयोग को, उस दीक्षा को, जो आपकी इस पूरे सत्र की एक अद्वितीय दीक्षा होगी, मैं इस दीक्षा को संपन्न करवाऊंगा। और उसके बाद में एक प्रयोग कल शाम तक या दोपहर तक करवाऊंगा, वो कल मैं समझाऊंगा आपको इस प्रयोग को कैसे करना है। इसलिए
कल दिन भर शायद हम व्यस्त रहेंगे, आप भी, मैं भी, और थोड़ा आनंद के साथ में, क्योंकि कल का दिन आपके जिम्मे है कि आप किस तरीके से गुरु को बुलाते हैं और मंच पर सजाते हैं, बिठाते हैं, किस प्रकार से उनके प्रति अपनी समर्पण चिंतन करते हैं। सुबह गुरु आरती हो सकती है, उस दीक्षा के बाद में आप गुरु आरती करेंगे तो मस्ती के साथ में, और जो कुछ भी गुरु के प्रति जिस प्रकार से भावना व्यक्त की जाती है वो करेंगे। तो कल सुबह मैं आपको दीक्षा दूंगा, उस समय फिर आपको समझाऊंगा कि दोपहर को क्या कार्यक्रम करूंगा और रात्रिकालीन क्या कार्यक्रम करूंगा। सुबह तो फिलहाल तो ये कि 10 से 12 बजे के बीच में दीक्षा कार्यक्रम और आरती कार्यक्रम होगा। फिलहाल तो मैं आप सबको लोगों को हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आज का दिन, आज का क्षण याद रखें कि अपना अपनी महत्वपूर्ण साधना संपन्न हुई है। पूरा ब्रह्मांड और पूरे ऋषि मुनि योगी यति सन्यासी रात को तो मुझे क्रोध करेंगे, गालियां देंगे, फटकार कुछ कहेंगे, मन में तो बहुत ही हो गए उनके, क्योंकि हर बार ऐसा होता है जब भी जाते हैं तो आप क्या जी क्या करोगे, बर्बाद कर दोगे, सीधा कर दो, सत्यानाश कर दोगे, ये सब विद्याएं दे दोगे, क्या होगा आपका, आपको कैसे समझाएं। मैंने कहा उन सबको लिया नहीं गया तो आपको मालूम पड़ेगा। मैंने कहा मैं उनको लाऊंगा तो आप लोगों को सिलेक्शन से जाना पड़ेगा और वो यहाँ कब्जा करके बैठ जाएंगे। मैंने कहा उनको तो मौका मिलना चाहिए, कब्जा करने में बहुत समस्या है, वो उन्होंने सीखा है। तो कहते आप कैसे शिष्य, ये शिष्य होते हैं कब्जा करना, अरे राम राम, ये कुछ बात मैं आने दीजिए, मौका आएंगे तो समझाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई चाय की स्टॉल खोल देगा, कोई फलों की स्टॉल खोल देगा, कोई दूसरों की स्टॉल खोल देगा, साला जहाँ से मार्केट बन जाएगा पूरा पूरा। वो तो आपको मौका नहीं मिला है, लेकिन आने दीजिए उनको। तो उनको बड़ा वो ताज्जुब करते हैं, वो कहते हैं आप कैसे भेड़ियों के बीच में, सिंहों के बीच क्या करते हो आप, और ये सब उनको ये दीक्षा देने का क्या होगा उससे, तो आप मालूम नहीं क्या होगा। मैं तैयार कर रहा हूँ उनको बिल्कुल, इसलिए कि मैं जो भुगता हूँ 15-20 साल से, आपको भी भुगतने के लिए उनको लाऊं। गुरु जी ने मुझे तो भेज दिया कि तुम जाओ भैया, अच्छा भाई आ जाते हैं। अब जो भुगता हूँ कुछ गुरु जी को भी एहसास होना चाहिए उन शिष्यों के साथ, मिलाएंगे आपको और करवाएंगे। कल का दिन पवित्रता, कल का दिन पवित्रता का दिन है, कल का दिन माधुरी का दिन है, कल का दिन प्रेम का दिन है और दीक्षा का दिन है, अपने आप में जीवंत दिन है। कल के दिन की आप बहुत शुद्धता, पवित्रता, आत्मीयता, स्नेह, अटैचमेंट और अपने आप में पूर्ण तो शिष्यत्व लिए हुए आप बैठेंगे। मुझे पौने 10 बजे आऊंगा, मैं आपको अनिवर्सरी दीक्षा दूंगा। मैं अब आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ।